Namaskar students, I'm SC Anandi, third sem. Today's session topic of your course, Nutrition in Critical Care, is the Rylus tubes and its care. Okay, so in previous session we have discussed about the internal and paternal nutrition. So this is all about the tube that is used in that nutrition. Okay, so that is also known as nasogastric tubes. The question may be arises as the Rylus tubes or maybe as a nasogastric tube. So you have to know each of them. So both are same. So starting with this session, we will talk about nasogastric incubation. होता क्या है? It is a medical process which involves the insertion of flexible tube through the nose into the stomach. Okay, so in the condition where a person is unable to eat or unable to drink anything, okay, after surgery or maybe after accident, or there can be a several reasons. Okay, तो इन दैट सिचुएशन व्हाट हैपन कि जब आपका एक ट्यूब होती है, फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, दैट इज नोन एज नासोगैस्ट्रिक ट्यूबेशन, वो आपकी नोज से लेके स्टमक तक की उसकी ज्वाइनिंग उसको इंसर्ट किया जाता है, जिससे क्या कहते हैं बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो आपकी बॉडी में फुलफिल करे जाते हैं. ना व्हाट हैपन लाइक जैसे इसका डायग्नोसिस मतलब ऐसे आपकी अगर कब कब ये प्रोसेस या फिर नाइसोगैस्ट्रिक इंजेक्शन कब देना पड़ता है किसी भी पर्सन को, व्हेन द पर्सन हैव अ जीआई ट्रैक्ट ब्लीडिंग. ठीक है, मतलब अगर ब्लीडिंग बहुत होती है उसके जीआई ट्रैक्ट में एंड द फंक्शन ऑफ देयर अपर जीआईटी ट्रैक्ट इज नॉट प्रॉपर, तो इन दैट सिचुएशन वी पर्सनली सजेस्ट द नाइसोगैस्ट्रिक ट्यूबेशन. अदर देन दिस, अगर माउथ कैविटी में प्रॉब्लम है, माउथ अल्सर्स हैं या माउथ कैविटी में प्रॉब्लम है, या अभी अगर उसका मतलब माउथ कैंसर अभी डिटेक्ट हो रखा है या ऑपरेशन है, तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो वी प्रोवाइड द नेस्ट्रोगेस्ट्रिक इंक्यूबेशन. Now the problem that maybe arises, complications क्या क्या हो सकते हैं इसमें. The first is the patient discomfort. Okay, this is very discomforting for the patient to have the tubes around the nose to the stomach. So sometimes this may be quite painful for them. Respiratory tube intubation, esophageal folliculation. So ये सब आपको कुछ कुछ problems होती हैं जो इसमें जो patients को मतलब complicate करती हैं. Okay. नाउ द प्लेसमेंट, इसकी जो प्लेसमेंट होती है वो पहले एक्सरे से विजुलाइज की जाती है टिप, एंड देन फिर आपकी ट्यूब लेंथ मेजर की जाती है, एंड आफ्टर दैट उसका पीएच मेजरमेंट होता है, एंड देन वो इंक्यूबेट की जाती है. ओके okay. अगर इम्प्रॉपर प्लेसमेंट होती है तो दैट इट कैन लीड टू डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अनेबल टू स्पीक. ओके, एंड पुअर इंसर्शन है तो फिर उसके टाइम पे कफिंग या फिर मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है पेशेंट को. ठीक है, एंड आफ्टर द रिमूविंग द पाइप और यू कैन सी द ट्यूब, तो वो आपके लंग्स में भी प्रॉब्लम कर सकती है, एंड समहाउ इट कैन मे बी टोटल painful or injurious for the patients also. So how it can be care and how we can maintain this. So firstly we have the basic consideration about the hand hygiene. Okay, तो firstly जो person ये tubes incubate करता है, जो भी उसको insert करता है, तो her or his hand should be very hygienic, very clean. ओके, फर्स्ट आप उसको इंट्रोड्यूस करो कि क्या है, इससे पेशेंट आइडेंटिफाई करे उस चीज़ को. ठीक है, एंड देन फिर पेशेंट के पास पूरा राइट टाइम होना चाहिए, उसके पास पूरा टाइम मतलब एक राइट होता है पेशेंट के पास टाइम से रिलेटेड, डोज से रिलेटेड. ठीक है, तो उसको सब डॉक्यूमेंट करना आना चाहिए, पेशेंट को सब बताना चाहिए, जिससे कि वो फैमिलियर हो सके इस चीज़ से, वो उससे घबराए ना, उस चीज़ से डरे ना. डेली मॉनिटरिंग इसकी होनी चाहिए, टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, स्टमक तक ट्यूब सही से पहुंची है कि नहीं पहुंची है. तो ये जो प्लेसमेंट है वो डेली क्या होना चाहिए, डेली क्या मतलब हर दिन, मतलब हर टाइम इसको मॉनिटरिंग होनी चाहिए टाइम टू टाइम. फिर हम इसका जो ट्यूब प्लेसमेंट होता है उसको चेक कर सकते हैं कि जो लेंथ है वो प्रॉपर है कि नहीं है, जो ट्यूब है वो क्लीन है कि नहीं है. ठीक है, कोई साइन तो नहीं है इरिटेशन का या रेडनेस का, या कोई ऐसे बाद में आफ्टर सिम्टम या एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहे. तो दिस इज ऑल वी शुड टेक केयर ड्यूरिंग द प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब. ओके, एंड देन फिर उसके बाद हम माउथ केयर भी इसमें रखते हैं, क्योंकि आपका जो माउथ मेम्ब्रेन होती है वो मॉइस्ट रहती है. तो जैसे अब जब ये ट्यूब लग जाती है उसके बाद आपका माउथ फंक्शन नहीं कर पाता है, तो ओरल कैविटी में भी
जर्म्स और बैक्टीरिया होने के चांसेस होते हैं। तो एवरी 8 आवर्स हम पेशेंट्स को ब्रश करना उनके टीथों में, ठीक है, और अराउंड द माउथ कैविटी क्लीन रखना। तो दिस इज द मोस्ट मेजर केयर दैट वी कैन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग दिस ट्यूब। तो दिस इज ऑल विद योर डायलिस ट्यूब्स एंड इट्स केयर, कि कैसे हम उसको इंसर्ट करें, किस साइड से इंसर्ट हो सकती है और कैसे हम उसकी केयर प्रोवाइड करें। सो दिस इज ऑल विद द सेशन। इन केस ऑफ एनी डाउट वी विल कंटिन्यू इन आवर लाइफ स्टाइल। थैंक यू।